अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे इंग्लैंड और यूरोप के दरमियान जो बगैर वीजे काम का स्टडी का मुआहदा है वो तकरीबन तय पा गया। इस पे अहम अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद फैमिली को दूसरे यूरोपीय मुल्क में बुलवाने का क्या तरीकाकार है, इस पे काफी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं, इसको कवर करूंगा। उसके बाद 364 स्पेन नेशनैलिटी होल्डर्स को डिपोर्ट कर दिया गया है, इस पे अहम खबर है, ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आखिर में एक अच्छी खबर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि स्पेन ने फ्री ट्रांसपोर्ट का ऐलान किया है किस एज के लोगों के लिए, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। और इसमें मजीद डिटेल्स और लिंक शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि आज आप लोगों के साथ मैं लिंक्स कौन कौन से शेयर करूंगा, कौन कौन सी न्यूज के लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे जिसको आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। सबसे पहले तो इंग्लैंड और यूरोप के दरमियान जो बगैर वीजे की काम का मुआहदा है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद 364 जो स्पेन नेशनैलिटी होल्डर्स को डिपोर्ट किया गया है, इसका लिंक मिल जाएगा। और स्पेन फ्री ट्रांसपोर्ट का जो ऐलान किया गया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी कि ये तीनों लिंक्स इसी तरतीब से 1 2 3 नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं या पुराने हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। उसके साथ साथ दोस्तों जो दोस्त कमेंट करते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, वो कमेंट करने से पहले एक काम किया करें कि जो पहले मैंने वीडियो अपलोड की होती है, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करता, जो एक हफ्ता क्योंकि डेली एक वीडियो आती है, ठीक 12 बजे स्पेन के टाइम पे एक मेरी वीडियो जो है वो पब्लिश हो सकती है मोस्टली। तो वहां पे आप देख लिया करें डेली बैक वीडियोस को कि जो आप कमेंट पूछ रहे हैं पिछले एक हफ्ते में वो वीडियो अपलोड हुई है या नहीं, क्योंकि हर वीडियो के थंबनेल पे लिखा होता है कौन कौन से टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूं उस वीडियो में। तो अगर आपका टॉपिक उस वीडियो में हो तो उस वीडियो को क्लिक कर लिया करें और उसको वहां पे वॉच कर लिया करें। अभी रिसेंटली कुछ कमेंट आए हैं कल या परसों मैंने जो वीडियो शेयर की है उसके बारे में, तो इस वजह से मुझे अफसोस होता है कि आप दोस्त जो है या तो सब्सक्राइब नहीं करते या पुराने चैनल्स की जो वीडियोस आप तक पहुंचती है उसको देखते नहीं है और फिर मुझे कमेंट करते हैं, क्योंकि बार बार एक ही कमेंट को कवर करना और उस पर बात करना मुमकिन नहीं है और ना ही तमाम लोगों के वो इंटरेस्ट में वो इन्फॉर्मेशन होती है। तो शुरू करते हैं। इंग्लैंड यूरोप के दरमियान जो बगैर वीजे की काम आप कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं, वो प्रोग्राम तकरीबन आखिरी मराहल में पहुंच चुका है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस साल के शुरू में जो यूरोपियन कमीशन है उनके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने यूके का दौरा किया और वहां पे दावत दी यूके के प्राइम मिनिस्टर को कि वो 3 फरवरी को ब्रसल्स में आए, वहां पे अहम मीटिंग है और वहां पे सारी चीजों को तय करें। तो उसके बाद जर्मन चांसलर आज से 3 4 दिन पहले यूके में आए, उन्होंने वहां पे अहम बातचीत की, अहम मुलाकात की। उसके बाद 3 फरवरी को यूके के प्राइम मिनिस्टर ब्रसल्स में आए और वहां पे इनके दरमियान एक लंबी बैठक हुई और काफी अहम मौजू पे बातचीत की गई। जो अहम मौजू थे उसमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ अब किस तरह से हालात वाकयात रहेंगे दुनिया के, उससे रिलेटेड था। यूक्रेन और रशिया की वार, इकोनॉमिकल किस तरह हमने डील करना है, किस तरह से ये जो क्राइसिस हैं जो इस वक्त बड़े बड़े जो इनके सामने इकोनॉमिकल क्राइसिस है उनको किस तरह ओवरकम करना है। इसके साथ साथ बहुत अहम बातचीत ये भी की गई कि आने वाले वक्त में कौन कौन से हमने एग्रीमेंट्स करने हैं और किस तरह से एक दूसरे के प्रोग्राम्स में शमूलियत इख्तियार करनी है। इसमें आपको पता है कि यूरोपीय यूनियन बड़े अरसे से इंटरेस्टेड थी कि यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम जो है वो यूके के साथ साइन कर लिया जाए, लेकिन यूके के प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर्स की तरफ से कुछ ऐसे बयान आते रहे जिससे ऐसा महसूस होता रहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन आज से 3 दिन पहले यूके के प्राइम मिनिस्टर ने काफी एक हैरान कौन जो है वो स्टेटमेंट जारी की थी मीडिया को। उन्होंने कहा कि हमें कुछ पाने के लिए यूरोपीय यूनियन से हमें कुछ देना होगा और वो देना होगा जिसमें वो इंटरेस्टेड है। उनका इशारा था यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम की तरफ। तो अब जो है ताजा तरीन जो अपडेट सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम जो है उसको नया नाम दिया गया है यूथ मोबिलिटी एक्सपीरियंस। तो यूथ मोबिलिटी एक्सपीरियंस को लेके अब यूके और यूरोपीय यूनियन के दरमियान एक अहम मुआहदा तकरीबन आखिरी मराहल में है और इस आखिरी मराहल को हतमी शक्ल दी जाएगी मई के महीने में। यानी कि अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर जो है ब्रसल्स में आए हैं,
अभी ब्रसल्स के जितने लीडरान हैं, जिसमें यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं और बाकी जो आला ओहदेदार हैं, वो मई के महीने में यूके में आएंगे और वहां पे इन तमाम एग्रीमेंट्स को फाइनल कर दिया जाएगा और हो सकता है कि इंप्लीमेंट करने भी की डेट जारी कर दी जाए, क्योंकि ये जो 3-4 महीने हैं इसमें ये तमाम प्रोग्राम्स पे वर्किंग होगी और फिर इंप्लीमेंटेशन की तरफ ये जाएंगे। काफी अहम अपडेट्स हैं जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। इसकी अगर मजीद अपडेट आप जानना चाहते हैं तो नीचे लिंक नंबर 1 मौजूद है, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि फैमिली को दूसरे यूरोपीय मुल्क में बुलवाने का तरीकाकार क्या है। बहुत सारे दोस्तों ये कमेंट आते हैं, मैं जर्मनी नेशनलिटी होल्डर हूं, मैं फ्रांस का नेशनलिटी होल्डर हूं, मैं स्वीडन का नेशनलिटी होल्डर हूं, मुख्तलिफ शेंजन ममालिक के वो कहते हैं हम नेशनलिटी होल्डर है, हम स्पेन में आके क्या अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। ज्यादातर वो लोग हैं जिनके बच्चों की उम्र ज्यादा हो चुकी है, अब 26 साल का कानून आने की वजह से वो चाह रहे हैं कि जर्मनी पासपोर्ट छोड़ के स्पेन का पासपोर्ट लिया जाए और यहाँ पे अपने बच्चे जो ओवर एज है उनको बुलाया जाए। यहाँ पे मैं 1-2 चीजें आपको क्लियर करना चाहूँ। वो बच्चे जो आप पे डिपेंड करते हैं लेकिन उनकी उम्र जो है वो 18 साल से ज्यादा है या 21 साल से ज्यादा है, वो आप बुला सकते हैं। जो आप पे डिपेंड नहीं करते वो नहीं बुला सकते, स्पेन में भी नहीं इवन आप बुला सकते। जहां तक बात है पासपोर्ट चेंज करने की, उसके लिए दोस्तों 5 साल का कानून है तकरीबन तमाम शेंजन कंट्रीज का। फ्रांस वालों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो डुअल पासपोर्ट रख सकते हैं, वो यहां पे आके यहां का पासपोर्ट भी ले सकते हैं और फ्रांस का भी रख सकते हैं क्योंकि एग्रीमेंट है। लेकिन ये याद रखें कि आमतौर पे एक शेंजन मुल्क के बाद अगर दूसरी शेंजन मुल्क का या यूरोपीय मुल्क का आप पासपोर्ट लेना चाहते हैं तो 5 साल आपको वहां पे लीगल गुजारना जरूरी है। इसके लिए एक वाहिद तरीकाकार ये है फैमिली को बुलाने का कि आप यहां पे आए, यहां पे अपना काम शो करें, अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म शो करें, जिसको यहाँ की जुबान में इंडिफिनिदो बोला जाता है, क्योंकि पहले कुंत्रातो होता था लार्गो दुरासियोन या इंडिफिनिदो, अब ये एक ही चीज हो चुकी है। पहले ये होता था कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लंबे अरसे तक के लिए जो है कोरोना से पहले, अब इंडिफिनिदो ही चलता है। इस पे भी कुछ दोस्तों के कमेंट आए थे, उसको मैं कवर करता चलूं। तो इंडिफिनिदो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस पे आप अपनी फैमिली को यहाँ पे बुला सकते हैं अपने काम को शो करते हुए कि मैं बेशक जर्मन हूँ, फ्रेंच हूँ, लेकिन हाँ मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप कुछ महीने चलाने के बाद अपनी फैमिली को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक बात है पासपोर्ट चेंज करने की, तो उसके लिए आपको 5 साल का वेट करना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि 364 स्पेन नेशनलिटी होल्डर्स को डिपोर्ट कर दिया गया है। असल में ये जो 364 थे ये ज्यादा साउथ अमेरिकन थे, इन्होंने स्पेन की नेशनलिटी ली और अमेरिका चले गए। अमेरिका में क्योंकि स्पेन की नेशनलिटी पे फ्री एंट्री है, वहां पे जाके रहना शुरू किया, वहां पे कुछ ने डिफरेंट क्राइम भी किए। अब वो उनके हत्थे चढ़ चुके हैं। उन्होंने स्पेशल यूएस एयरफोर्स की तैयारी के जरिए स्पेन में इन 364 को डिपोर्ट किया है। इसमें इलीगल इमिग्रेंट्स भी शामिल है, फैमिलीज भी शामिल है। ये वो तमाम लोग हैं जो यूएसए में इलीगल लाइफ गुजार रहे थे। ये याद रखें कि यूएसए में जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है अब तक सिर्फ 2 हफ्तों में 6000 इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया है, जिसमें क्रिमिनल भी शामिल है, जो डिफरेंट तरह के छोटे और बड़े क्राइम उन्होंने किए थे, उन तमाम को डिपोर्ट कर दिया गया। ये एक बड़ी अहम खबर है कि स्पेन के भी नेशनलिटी होल्डर्स को, जो कि शेंजन और यूरोपीय यूनियन में शायद पहला मुल्क है जिसके लिए यूएसए एयरफोर्स का त्यारा जो है इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके पहुंचा स्पेन में और उनको डिपोर्ट किया गया है। इसकी मजीद डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो लिंक नंबर 2 जो होगा आपको नीचे मिलेगा, उसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं, स्पेन फ्री ट्रांसपोर्ट का ऐलान किया गया है। ये ऐलान नेशनल लेवल पे किया गया है, यानी कि पूरे स्पेन में जहां भी आप रहते हैं वहां पे इस फैसिलिटी से फायदा उठा सकेंगे। लेकिन ये कौन उठा सकेंगे ये आपको बताता चलूं और साथ डेट बताता चलूं कि किस डेट से ये लागू होगा। ये 1 जुलाई 2025 से ये कानून लागू हो जाएगा। ये जो है ये 15 साल से कम उम्र जितने बच्चे होंगे वो तमाम के तमाम इस फ्री ट्रांसपोर्ट से फायदा उठा सकेंगे। ये फ्री ट्रांसपोर्ट नेशनल लेवल की होगी, यानी कि मुल्क के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें ये बच्चे जो है वो सफर कर सकेंगे। इनको बिल्कुल 100% जो है वो फ्री टिकट्स दी जाएंगी। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि कुछ इलाकाई तौर पे जैसे कतलूनिया है, पाइस बास्को है, जैसे कस्तियोन है, वैलेंसिया है, इन प्रोविंसेस ने भी लोकल लेवल पे अपने अपने ऐलानात किए हैं। लेकिन नेशनल लेवल का ये जो ट्रांसपोर्ट ऐलान है ये उनके लिए है जिनकी उम्र 15 साल से कम होगी। 15 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके लिए ये फ्री ट्रांसपोर्ट का स्कीम नहीं होगी। तो ये लागू होगी 1 जुलाई
2025 से। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।